नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि से संबंधित यहाँ पर प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम टॉप 10 प्रश्न देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहते हैं इसके हम पार्ट कई लेकर आएंगे। ये बेसिक मेथड से हम यानी इजी टू हार्ड की तरफ लेकर चलेंगे। अगर कोई पहली क्लास देखता है, इसके बाद सेकंड क्लास यानी पार्ट 2 आएगी, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी 4 पार्ट में आप लोगों को यहाँ पर टॉप 40 प्रश्न देंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा। सारे के सारे टाइप हम अच्छे से पढ़ा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आप टाइप लेके आएंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट होंगे। और ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और सभी की प्लेलिस्ट बना देंगे। वहाँ से आप प्रश्नों को देख सकते हैं और सीक्वेंस वाइज में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एक दुकानदार ने 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदी। यहाँ पर देखिए, जो क्रय मूल्य होगा उसे हम सीपी में लिखेंगे। तो क्रय मूल्य को हम किस में लिखेंगे? सीपी में। और विक्रय मूल्य को हम एसपी से लिखते हैं। ठीक है, तो ये बस इतना समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। तो क्रय मूल्य तो हमारा रहेगा सीपी से, जिसे कास्ट प्राइस कहते हैं। तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, हमें लाभ कब होता है, पहले बेसिक चीज़ ये समझेंगे। देखिए, लाभ कब होगा हमें, तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य को माइनस करते हैं, तब हमें लाभ होता है। हानि किस केस में होती है, तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा क्रय मूल्य से माइनस कर देते हैं विक्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य अधिक होता है यहाँ पर, ठीक है, इस केस में। तो इस तरीके से कंडीशन बनेगी। और यहाँ पर जो है क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन है कुछ। तो ये बेसिक चीज़ें हमने बता दी हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कराने वाले हैं। बोला गया यहाँ पर 1200 रुपये में खरीदी, तो सीपी इसका कितना था? 1200 रुपये था यहाँ पर बोला गया है। फिर उसे 1500 रुपये में बेच दिया। विक्रय मूल्य इसका दिया गया है 1500 रुपये, 1500 में बेचा है। देखिए, क्रय मूल्य यानी खरीदा हुआ, खरीदा है 1200 में, बेचा है 1500 में। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा कितना है, तो आप बताएंगे 300 ज़्यादा है। तो 300 हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा दिया है कि प्रॉफिट, यानी इसे हम कहते हैं लाभ। ठीक है, और यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत बोला गया है। तो यहाँ पर जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। इसके लिए लाभ को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। लाभ सदैव क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य हमारा कितना यहाँ पर 1200 दिया गया है, तो 1200 हम नीचे रख देंगे। इंटू हम 100 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। अब 12 से हम काट सकते हैं, 12 कम 12, और 12 दूनी होता है 24, बचेगा 6, और 12 पंचे हो जाएगा 60। तो कुल मिलाकर देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25% का यहाँ पर हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? तो आप बताएंगे 25% का लाभ। और यहाँ पर 25% तो दिया नहीं गया है, तो कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा गलत रख गया है। तो चलिए हम किसी को 25 बना लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी को ही करेक्ट कर लेते हैं, इसे हम 25% लिख देते हैं। तो देखिए, हमारा जो आंसर निकला है वो करेक्ट आंसर है 25% का। इस प्रश्न में उसे लाभ हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ का प्रतिशत क्या है? अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, क्रय मूल्य और इस साइड में दिया गया है विक्रय मूल्य। तो बोला गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80%, तो विक्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं, 100% था। इसका ये 80% है, तो 100 का 80% यानी 80 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू बना ली, या अनुपात में कहें तो इस तरीके से अनुपात भी बना सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बताइए, 80 की चीज़ को 100 में बेचा जा रहा है। क्रय मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 80, और विक्रय मूल्य कितना है 100। तो यहाँ पर 80 की चीज़ को 100 में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 100 में बेचा गया। कितने का फ़ायदा हुआ है? तो आप बताएंगे 20 का फ़ायदा हुआ है। तो यही हमारा दिया गया है, यहाँ पर लाभ दिया गया है। क्या है ये? तो आप बताएंगे लाभ। तो लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। तो लाभ को आप ऊपर रखेंगे। लाभ सदैव सीपी पे निकलता है, यानी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य इसका कितना दिया गया? तो आप बताएंगे 80, गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो 20 से कम 20 हो जाएगा। अब 20 चौका हो जाएगा 80, 4 कम 4 लगेगा, और 4 से 100 को भाग देंगे 25 बार में जाएगा।
कुल मिलाकर लाभ जो हुआ है यहाँ पर 25% का लाभ हुआ है। हम हर तरह से प्रश्नों को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से प्रश्न अगर पूछा जाता है आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मोहन ने एक साड़ी को 1250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ कमाया। उस साड़ी का लागत मूल्य क्या है? देखिए साड़ी का हमें लागत मूल्य बताना है, तो ऐसे प्रश्नों को देखिए कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो मोहन ने बोला एक साड़ी को बोला गया 1250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ कमाया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 100 में 25% को जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 100 हमारा क्या है, कोई भी साड़ी बेची जाती है तो वो 100% पर होती है। अगर दुकानदार उसे 100 से अधिक पर बेचता है तो उसे लाभ होता है, 100 से नीचे पर बेचता है तो वहाँ पर हानि होती है। तो सीपी हमारा जो क्रय मूल्य होता है सदैव वो 100% होता है। अब हमें मान लीजिए यहाँ पर लाभ ले रहा है जैसे 25% का, तो 100% में आप 25% को जोड़ेंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 125% ये विक्रय मूल्य हुआ है यहाँ पर प्रतिशत में। बस इतना यहाँ पर अगर समझ गए तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो बोला गया 1250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हुआ है। अब एक्चुअल में बेचा कितने पर है? उसने बेचा है 125% पर उसने बेचा है, ठीक है। लेकिन 125% की वैल्यू क्या है, कितने रेट पर बेचा था उसने? 1250 में बेचा था, तो प्रतिशत में 125% पर बेचा है, लेकिन रुपए में कितने पर बेचा है? 1250 पर। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 1250 को भाग दे देंगे हम 125 से, ठीक है। ये 1% का मान निकल गया। चाहे तो इसे आप काट सकते हैं, 125 से कम 125, 125 से कम 125 है और लास्ट में एक जीरो बचा था। तो कुल मिलाकर अगर इधर देखें तो 1% बराबर कितना आ गया? तो आप बताएंगे 10, ठीक है। और लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य यानी यहाँ पर सीपी क्रय मूल्य पूछा है, और लागत मूल्य सदैव 100% होता है। तो 1% बराबर कितना है? 10। तो 100% कितना हो जाएगा? इंटू कर देंगे कितना? 100 से गुणा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर साड़ी का जो लागत मूल्य है वो 1000 रुपये है। तो यहाँ पर 1000 रुपये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राकेश ने एक घड़ी 20% की हानि पर बेची, ठीक, कितने पर बेची है उसने? 20% की हानि पर बेची। तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, हानि 2400 रुपये है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या था? अब ध्यान से देखिएगा, सीपी जो हमारा यानी क्रय मूल्य है, मान लीजिए घड़ी का 100% था, ठीक है। उसने 20% की हानि पर 20% हानि पर बेची है घड़ी को। कितने पर बेचा है? 20% की हानि पर, और हानि जो है यहाँ पर दी गई है 2400 रुपये है, ठीक है। तो इसे बेचा है 20% की हानि पर, और 20% हानि जो है ये किसके बराबर है? 2400 के बराबर है, ठीक है। तो हानि पर बेचा है, तो हानि जो है इतने की बोली गई। एक्चुअल में उसने बेचा कितने पर? 80% पर बेचा था उसे, ये तो हानि हुई है, तो हानि इतनी उठा करके वो बेच देता है। तो हमें बताना है इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1% का मान। तो इस 2400 को डिवाइड कर देंगे हम 20 से। इस 2400 को डिवाइड कर देंगे हम 20 से, ठीक है। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 0। तो 1% बराबर कितना मिल गया हमको? तो आप बताएंगे 120 मिला है। और यहाँ पर बेचा गया घड़ी का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? यहाँ पर 80% दिया गया है। यह है इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है इसका बताया गया? 80%। तो आप 80% का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। 1% बराबर दिया गया 120, 80% का, तो 80 से गुणा करेंगे, 12 8 कितना हो जाएगा? 96, 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से 9600 रुपये उसका विक्रय मूल्य रहा है। कितना रहा है? तो आप बताएंगे 9600 रुपये। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
मोहन ने एक पुरानी साइकिल 2750 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 250 रुपये खर्च करता है। यदि वह साइकिल को 3600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी सीपी हमारा होगा, अब सीपी में देखिए यहाँ पर जैसे गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो भाड़ा लगता है वो भी हमारा क्रय मूल्य में जुड़ता है। या मरम्मत हो, रिपेयरिंग जैसे कहते हैं, ये जैसे मरम्मत पर रुपए यहाँ पे खर्च किए गए हैं वो भी हमारे सीपी में जुड़ेंगे। तो साइकिल जो पुरानी खरीद रहा है वो कितने की खरीद रहा है, 2750 रुपये की। उसकी मरम्मत यानी रिपेयर कराने में 250 रुपये यहाँ पर खर्च होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3000 देखने को मिलेगा। अब उसका एक नया सीपी जो बना हुआ है साइकिल का, ठीक है, तो वो कितना है, 3000 रुपये। अब वो साइकिल को बेच रहा है, सेलिंग प्राइस इसका दिया गया है कितना, 3600 रुपये दिया गया है। 3000 रुपये टोटल खर्च हुए थे, अब बेच रहा है 3600 में, तो इससे फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 600 का फ़ायदा हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 600 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हमें लाभ प्रतिशत ही बताना था, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 600 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, तो आप बताएंगे सीपी पर। सीपी हमारा यहाँ पर बना था कितना, तो आप बताएंगे 3000। तो 3000 यहाँ पर सीपी हम रख देंगे अपना क्रय मूल्य। परसेंट निकालने से 100 से गुणा करने वाले, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा और 30 कम 30 कटेगा, 30 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60। कुल मिलाकर लाभ जो हुआ है वो 20% का यहाँ पर लाभ हुआ है। कितने का, तो आप बताएंगे 20% का लाभ। ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक करेक्ट आंसर दिया गया है, यानी पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, 25 संतरों का विक्रय मूल्य 30 संतरों के क्रय मूल्य के समान है, अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए हर तरह के प्रश्न इसमें शामिल हैं। बोला गया 25 संतरों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि यहाँ पर एसपी यानी हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बोला गया 30 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य को सदैव हम सीपी से लिखते हैं, के समान है बोला गया, तो मैंने के समान यानी बराबर का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य और इस साइड से क्रय मूल्य यानी सीपी को एक साइड में कर लेते हैं। इधर गुणे में था तो इधर भाग में आ गया। अब इधर बचा कितना है यहाँ पर 30 और इधर साइड में कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 25। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है इसका, 25 रुपया दिया गया। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, यहाँ पर 30 दिया गया है। तो देखिए 25 की चीज़ को 30 में बेचा जा रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो आप बताएंगे 5 का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो रहा है क्या, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 5 का। तो हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत, तो चलिए लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो कितने का लाभ हुआ है, 5 का लाभ हुआ है। लाभ सदैव हमारा सीपी पर होता है, सीपी हमारा कितना दिया गया, 25 दिया गया है। गुणा कर देंगे हम 100 से कर देंगे, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 चौका कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 100। 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 20% का लाभ। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे ना छोड़ें, इस तरह से हम बता रहे हैं। अगर अच्छे से आप इसे वीडियो को देख लेते हैं और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं, तो इसके बाहर आपका प्रश्न नहीं फंसने वाला। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, हानि या लाभ प्रतिशत है। यहाँ पर बोला गया 15 पेन का क्रय मूल्य मीन्स यानी सीपी के बराबर है। बोला गया किसके, 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने बराबर कर दिया, 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर दिया। अब यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक समान करेंगे, एक साइड में करेंगे। गुणे में था, भाग में हो गया। इस साइड में 20 बचा है, इस साइड में कितना आ गया, 15। तो देखिए यहाँ पर जो क्रय मूल्य बचा है, क्रय मूल्य यहाँ पर बना हमारा 20 है और विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 15। तो 20 की वस्तु को यहाँ पर बेचा गया 15 में, यानी नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 5 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य 20 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना 15, तो 5 का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर लाभ या हानि पूछा गया, जो भी चीज़, अब तो हानि पता चल गई, तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर है हानि, ठीक है। अब हानि प्रतिशत क्या है, तो वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। हानि कितने की हुई, तो आप बताएंगे 5 की। हानि सदैव निकलती है सीपी पर, सीपी हमारा कितना दिया गया, 20 दिया गया। गुणा कर देते हैं यहाँ पर 100 से, 20 से कम 20 हो जाएगा। अब 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। 55 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25।
तो 25% की यहाँ पर हुई है हानि। कितने की हानि? तो आप बताएंगे 25% की। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कभी कभी एक वैल्यू देता है, दूसरी गायब कर देता है, तो किस तरह से आप उसे सॉल्व करेंगे? 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य हम उसी तरीके से देखेंगे। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी लिखा x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो यहाँ पर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो समान यानी बराबर का निशान लगा देंगे। तो ध्यान से देखना है इस प्रश्न को। अब यहाँ पर CP और SP का संबंध निकाल लेते हैं। अब इस साइड में SP जो हमारा था इधर गुणे में था, इधर हो जाएगा भाग में, विक्रय मूल्य हमारा नीचे आ गया। इस साइड में x वैल्यू बची है और यहाँ पर 30 जो गुणे में था इधर, अब इधर भाग में हो जाएगा इस साइड में। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना है, तो आप बताएंगे 30, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे x रुपया। अब देखिए जो भी यहाँ पर 25% का लाभ है, जो लाभ दिया गया है, अब इससे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लाभ कितना दिया गया है, 25% का, तो प्रतिशत साइन ना लगा करके 25 बटा कितना लिख सकते हैं, 100। तो 25 से कम 25 होता है, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य, इस साइड में लिख देंगे विक्रय मूल्य। नीचे वाली वैल्यू हमारी क्रय मूल्य होती है, तो क्रय मूल्य को हमने लिख दिया। ऊपर की वैल्यू अगर क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं तो ये लाभ था, तो ऊपर वाली वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का हमने इस तरीके से बना लिया, एक अनुपात हम बना लेते हैं इस तरीके से। लाभ से हमने यहाँ पर बना लिया था। देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है कितना, 30। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अनुपात बना है 5 यूनिट से ये 30 बन गया, तो कितने गुना दिखाएगा, तो 5 से इसे भाग देंगे, 5 छक्का 30, यानी ये 6 गुना दिया गया। कितना गुना है ये, 6 गुना। तो यहाँ पर भी ये 6 गुना वैल्यू हो जाएगी। 6 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर अपना राइट आंसर देखें तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24, क्योंकि क्रय मूल्य ही पूछा गया था। क्रय मूल्य हमारा कितना था, क्रय मूल्य हमारा था x, और x का मान हमने यानी क्रय मूल्य का मान निकाल लिया है 24 रुपये। तो यहाँ पर रख सकते हैं हम कितना, तो आप बताएंगे 24। ठीक है, तो इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आंसर जो है निकल आएगा चुटकियों में। और देखिए प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, बशर्ते आप लोगों को ये मेथड आने चाहिए किस तरह से प्रश्न को हम बना रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी बनाना है। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मोहन को 10% की हानि हुई। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? देखिए इस प्रश्न को हम दो तरीके से सॉल्व करके दिखा देंगे। दोनों मेथड आप सीख लीजिएगा, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को फॉलो करिएगा। तो यहाँ पर ट्रिक नंबर 1 जो कहती है, ठीक है, ये ट्रिक है फर्स्ट, यहाँ पर ट्रिक है सेकंड। हम दो प्रश्न यहाँ पर इस तरह से ले रहे हैं ताकि आप अच्छे से यहाँ पर प्रश्न को समझ पाएंगे और आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर 10% की हानि, कोई वस्तु मान लीजिए 100 सीपी जो हमारा कितना होता है 100% होता है। ठीक है, जब इस पर 10% की हानि पर बेचा गया, कितने पर बेचा गया 10% की हानि पर, तो एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, तो आप बताएंगे 90% रहेगा, क्योंकि 90% पर उसने बेच दिया। 100% की वो वस्तु थी, 10% का हानि पर बेच रहा है, तो एक्चुअल में बेचेगा कितने पर, 90% पर बेचेगा। तो यहाँ पर 90% ये वैल्यू जो है बराबर हो जाती के, तो आप बताएंगे 450 रुपये के, क्योंकि 10% की हानि पर वो 450 रुपये में बेच रहा था। तो 450 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 450 को डिवाइड कर देंगे 90 से। 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 कम 9 कटेगा, 9 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 45, यानी 1% बराबर कितना है, तो आप बताएंगे 5। ठीक है, अब ये हमारा सेलिंग प्राइस 1 था। अब वो कह रहा है कि 12% के लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। वो अब यहाँ पर सोच रहा है कि मैं अगर इस पर 12% का लाभ ले लूँ। अब देखिए क्रय मूल्य तो उसका 100% था, अगर 12% वो लाभ लेगा तो इसका नया एक सीपी जो बनेगा, सॉरी एसपी यानी विक्रय मूल्य, वो 112% का बनेगा, क्योंकि 100% से अब अधिक पर बेचेगा ना, तभी तो उसे 12% का लाभ होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकाल देंगे इसकी, कहते हैं 112% का मान। 1% बराबर कितना है 5, 112% का मान कितना है, तो 112 से यहाँ पर गुणा कर देंगे।
सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 1, 5 एकम 5 कितना हो गया 6 हो गया, 5 एकम 5। तो इसका जो यहाँ पर 12% लाभ के साथ जो विक्रय मूल्य बनेगा 560 रुपया बनेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इससे बहुत ही कम समय लगेगा, उस मेथड से यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हानि हो रही है कितने की। अब हमें यहाँ विक्रय मूल्य लिखना है, विक्रय मूल्य 1 जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। अब देखिए यहाँ पर 10% की हानि पर बेचा गया, तो वास्तव में कितने पर बेचा था, पहले वाले डाटा से निकालेंगे, उसने 90% पर बेचा था। कितने पर बेचा था, 90% पर। यहाँ सेलिंग प्राइस 1 हमने प्रतिशत में लिख दिया। अब वो लेना चाहता है 12% का लाभ, और लाभ सदैव हमारा 100% के ऊपर मिल जोड़ करके बनेगा। तो 100% में 12% को जोड़ेंगे, एक्चुअल में अब उसे बेचना पड़ेगा 112% पर। तो यहाँ पर 112 हमने लिख दिया है। अब इनका बना लेते हैं यहाँ पर अनुपात, इन्हें छोटा कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 45 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 56 बार में जाएगा। तो नया अनुपात बनेगा यहाँ 45 अनुपात कितना 56। अब देखिए शुरुआत में बोला गया था जब यहाँ पर 10% की हानि हुई थी, ये हानि वाला डाटा था ना, देखिए 100% से हमने 10% हानि हटाई थी, विक्रय मूल्य आया था 90, ठीक है। तो 45 यानी 450 रुपये में बेचने पर, और इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया, 45 यूनिट दिया अनुपात में, और एक्चुअल में बेचा कितने पर था, 450 रुपये पर। अब यहाँ देखेंगे कितनी गुना है, तो गुना यानी दिए 10 गुना दिखाई पड़ रहा है, 45.450 ये 10 गुना है। तो यहाँ पर भी तो वैल्यू यह भी तो 10 गुना हो जाएगी, बशर्ते यहाँ पर ध्यान देना है। इस मेथड से अगर करते हैं तो आप जो है 5 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपका आंसर इस मेथड से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। एक लाइन में इसमें भी आएगा, एक लाइन में इसमें भी आएगा। अगर समझ नहीं आया तो इसका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, या भी उसी पर आधारित प्रश्न लिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। हम ट्रिक नंबर 2 से ही इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस इसका जो दिया गया 1, और इधर सेलिंग प्राइस दिया गया है यहाँ पर 2। हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए 20% के लाभ पर इसे बेचा गया है, 60,000 रुपये में बेचा गया था। तो कितने पर बेचा गया, 20% लाभ पर। देखिए सीपी सदैव हमारा 100 होता है, 100%, और लाभ पर बेचेगा तो 20% यह भी जोड़ेंगे। कुल मिलाकर उसने अब बेचा है 120% पर उसे बेचा है, पहले वाले डाटा से देखेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना बना है, तो आप बताएंगे 120%। अब सेलिंग प्राइस 2, अब 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। यहाँ पर भी वो लाभ ही लेना चाहता है, तो फिर से एक नया हमारा सीपी जो यहाँ पर बन रहा है, विक्रय मूल्य, सीपी नहीं, सीपी पहले 100 था, ये विक्रय मूल्य यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। विक्रय मूल्य 120%। अब यहाँ पर जो हमारा विक्रय मूल्य 100% में यहाँ पर भी 130 अगर करें तो विक्रय मूल्य 2 जो हमारा बनेगा वो 130% का बनेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 130 लिख देते हैं। 130 कैसे, क्योंकि 30% का लाभ लेगा, 100 में 30 को जोड़ेंगे तो 130 बनेगा। अब यहाँ पर चाहें तो इसे काट सकते हैं, ना काटना चाहें तो आप यहीं से सॉल्व करेंगे। 20% के लाभ पर बेचने पर कितने पर बेचता है, 60,000 में। यहाँ अनुपात में देखेंगे 120 का मान कितना दिया गया है, 60,000 के बराबर दिया गया। किसके, 60,000 के बराबर। अब ये कितने गुना है, तो इस 120 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 500 देखने को मिल जाएगा। ये 500 गुना इसका दिया गया है। कितने गुना है, तो आप बताएंगे 500 गुना दिया गया है। तो जब ये 500 गुना आ गया तो यह भी जो है इसका 500 गुना हो जाएगा। 13 पचे कितना होता है, तो आप बताएंगे 65, और 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, यानी 65,000 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब ये गुना वाला अगर ना समझ में आया होगा तो 120 यूनिट ये बराबर किसके है, तो आप बताएंगे इस 60,000 के बराबर था। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, इस 60,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 120 से, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 12 कम 12, और 12 पंचे कितना हो गया 60, और यहाँ 2 जीरो बचे तो 2 जीरो आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 500, 120 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा 500 हमने कर दिया, इसमें भी 500 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल मेथड लिया था, सिंपल मेथड से हमने सॉल्व कराने का प्रयास किया है। अगर एक एक पॉइंट को आपने सुना होगा तो इसके बाद आप लोगों को दोबारा से समझने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें भी अलग अलग प्रकार से प्रश्न होंगे, और इस तरह से आप अपनी टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।